आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो बाबू हम लोग पिछला लेक्चर में तीसरा लाइट का लेक्चर पढ़े थे। अब चौथा लेक्चर लाइट का पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और कल से लाइट प्रकाश का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इस पढ़ाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये जो लिखा गया है पीडीएफ ये धुंधला दिख रहा है, तो तू बकलोल है, सुबोध है एकदम बकलोल कहीं का। क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ाने आता है ना यूट्यूब में, क्वालिटी बढ़ा लो, साफ दिखने लगेगा। देखेगा 144 क्वालिटी पर तो कैसा दिखेगा, धुंधला नहीं ना दिखेगा। अब देखो कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कुछ लोगों को एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो डर लग रहा है। इसका भी सॉल्यूशन सुन लीजिए बाबू। जिस दिन से हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं उस दिन से जितना चीज़ पढ़ाए हैं वही पढ़िए। अभी एक्स्ट्रा आपको सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़िए। आज जिस दिन से लॉकडाउन लगा है क्लास के लिए उसके बाद हम ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, ये पढ़िए। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट दिए हैं उसको याद कीजिए। अब जल्दी कल से हम आपको टेस्ट डालेंगे, 1 या 2 चैप्टर का टेस्ट हुआ था, अब आगे का ऑब्जेक्टिव टेस्ट डालेंगे। सब्जेक्टिव एकदम कंटिन्यू पढ़ते रहिए। 26 जनवरी तक पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा बाबू, पूरा होल कंप्लीट एकदम। डेली जैसे जैसे वीडियो पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी। कौन दूरदर्शी? एक तरफ अपवर्ती और एक तरफ क्या बाबू? परावर्ती। अपवर्ती दूरदर्शी और एक तरफ क्या है? परावर्ती दूरदर्शी। दोनों में अंतर करना है बाबू। दोनों में क्या करना है? अरे बोलना है, दोनों में क्या करना है? अंतर। तो सीधा है, अपवर्ती है तो इसमें क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन जरूर करते हो। एक माध्यम से प्रकाश आता है तो जो दूसरे माध्यम में जब जाता है तो वो लंब की तरफ मुड़ जाता है या लंब से दूर भाग जाता है। अपवर्ती है तो अपवर्तन, परावर्ती है तो क्या? परावर्तन। अपवर्ती है तो अपवर्तन, परावर्ती है तो क्या? परावर्तन। ये बाबू सस्ता होता है और ये क्या होता है? महंगा होता है। सस्ता महंगा बकलोलवा समझता ही होगा, नहीं समझता है? कभी देखना सब्जी वब्जी लोग खरीदने जाता है तो कहेगा 20 रुपये किलो, तो कहेगा 20 रुपये कैसे है? वो बगल वाला तो 15 रुपये दे रहा था, वो सोच में पड़ जाता है कि सही में 15 में दे रहा था, वो 15 में दे देता है। लोग चकमा दे देता है सस्ता और महंगा के चक्कर में। देख बाबू, सस्ता अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है? सस्ता। और परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है? महंगा होता है। क्लियर है बाबू? इसका आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कम, इसका आवर्धन क्षमता अधिक होता है। अब आवर्धन क्षमता क्या होता है जस्ट थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे। तो देख लो, अपवर्ती दूरदर्शी अपवर्तन होगा, परावर्ती दूरदर्शी परावर्तन होगा। अपवर्ती दूरदर्शी सस्ता होता है, परावर्ती दूरदर्शी महंगा होता है। अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कम होता है, परावर्ती दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता अधिक होता है। यह रंगीन और धुंधला प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बाबू? रंगीन और धुंधला, रंगीन और कैसा प्रतिबिंब बनाता है? धुंधला। और यह साफ और अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। धुंधला समझते हो? इतना धुंधला कि एकदम दिखे नहीं, ब्लर। ब्लर समझते हो ना? तो लोग पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचता होगा तब चारों तरफ ब्लर हो जाता होगा और तुम भवक कर एकदम उजर हो जाता होगा, दिखता होगा उसमें, तो उसी को क्या बोलते हैं? धुंधला। देख, अपवर्ती दूरदर्शी क्या होगा? अपवर्तन। परावर्ती दूरदर्शी परावर्तन। अपवर्ती दूरदर्शी सस्ता, परावर्ती महंगा। अपवर्ती 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 देखो, अपवर्ती का आवर्धन क्षमता क्या होता है? कम। परावर्ती का आवर्धन क्षमता क्या होता है? अधिक। और अपवर्ती दूरदर्शी रंगीन और धुंधला होता है, परावर्ती दूरदर्शी साफ और स्पष्ट होता है। क्लियर है बाबू? अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, ये क्या होता है बाबू? फॉर्मूलवे देख लो, फॉर्मूलवे आंसर है, फॉर्मूलवे डिफिनीशन है, वही आंसर है। आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, इसका इंग्लिश होता है मैग्नीफाइंग पावर, एमपी से दिखाते हैं। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतरित कोण, आंख पर अंतरित कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण।
आंख को नेत्र भी बोलते हैं। आंख पर अंतरित कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता। फॉर्मूला हो जाएगा इसका, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अंतरित कोण को बीटा से दिखाते हैं, बीटा कोण, और इसको अल्फा, बीटा बटा अल्फा। क्या बाबू? बीटा बटा अल्फा। बात समझ में आया? क्लियर है? ये आवर्धन क्षमता है बाबू। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जो कोण बनेगा और वस्तु द्वारा जो आंख पर कोण बनेगा, दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता, बीटा बटा अल्फा। कोई दिक्कत? इधर सारा चीज आपका लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए बाबू, ये प्रकाश का पहला चैप्टर था जो खत्म हो गया। प्रकाश का पहला चैप्टर था जो खत्म हो गया। प्रकाश का पहला चैप्टर था जो क्या हो गया? खत्म हो गया। प्रकाश में 2 चैप्टर है। अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, आज ही वो भी खत्म हो जाएगा और कल से इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अगला चैप्टर है बाबू तरंग प्रकाशिकी। क्या है बाबू? प्रकाश का अगला चैप्टर है क्या? तरंग प्रकाशिकी। क्या? तरंग प्रकाशिकी। तो इसका डिफिनीशन ऑप्शनिशन नहीं पढ़ना है। कोई पूछे तरंग प्रकाशिकी किसे कहते हैं, तरंग प्रकाशिकी किसे कहते हैं, तो बकलोलवा ये मत बोल देना तरंगवा का प्रकाशवा से आशिकी तरंग प्रकाशिकी होता है। तो लो इहो दिमाग लगा सकता है बकलोल कहीं का। तरंग प्रकाशिकी मतलब वह प्रकाश का शाखा जिसमें तरंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बाबू? इसमें पहला टॉपिक है तरंगाग्र। एग्जाम में 2 बार आ चुका है बाबू। तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र क्या है? तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, वह तल जिसमें प्रकाश का कण समान कला में कंपन करता है। सिंपल है। यह एक तरह का तरंगाग्र, एक तरह का क्या है? वह तल जिसमें प्रकाश का कण समान कला में कंपन करता है। क्लियर? वह तल जिसमें प्रकाश का कण समान कला में कंपन करता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर है? वह तल जिसमें प्रकाश का कण समान कला में कंपन करता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। अब समान कला कुछ बकलवा पगलाएगा, कहेगा समान कला क्या होता है? समान कला देख बाबू, तरंग आप लोग जानते हैं ऊपर नीचे चलता है ऐसे ऐसे। तो मान लो 2 तरंग है ऐसे, ऐसे 2 तरंग है। देख दोनों तरंग लगभग एक ही तरह का ही, पहल का है और दूसर का है, दोनों एक ही तरह का तरंग है। तो इसको बोलेगा क्या? समान कला में तरंग। तो सिंपल, वह तल जिसमें प्रकाश का कण समान कला में कंपन करता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र 3 तरह का होता है, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। उसको अभी डिस्क्राइब नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रैश कोर्स के लिए क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं 12th के एग्जाम के लिए। तो अभी कोई भी चीज़ डीप नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देख बाबू, तरंगाग्र 3 प्रकार का, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। क्लियर है बाबू? अब हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन का तरंग सिद्धांत। किसका तरंग सिद्धांत? हाइगेन का तरंग सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बाबू? हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का क्या बाबू? तरंग सिद्धांत। देखते हैं इसमें क्या होता है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत में थोड़ा समझते हैं बाबू। देखो हाइगेन का तरंग सिद्धांत, ये भी एग्जाम में ये एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन इसके साथ एगो प्रूफ पूछा जाता है। अभी तक 5 या 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो देख बाबू क्या है, किसी स्रोत से आता हुआ प्रकाश चारों दिशाओं में फैलकर तरंगाग्र का निर्माण करता है। सिंपल, किसी भी स्रोत से प्रकाश आ रहा है, किसी स्रोत से प्रकाश आया, चारों दिशाओं में फैला
किसी स्रोत से प्रकाश आया, चारों दिशाओं में फैला और फैलकर किसका निर्माण किया? तरंगाग्र का। जैसे तुम लोग टॉर्च देखते हो, टॉर्च जलाते हो, टॉर्च से प्रकाश निकलता है, तो टॉर्च क्या है? स्रोत। उससे प्रकाश निकला तो किसका निर्माण करेगा? तरंगाग्र का निर्माण करेगा। क्लियर है? किसी स्रोत से आता हुआ प्रकाश चारों दिशाओं में फैल कर तरंगाग्र का निर्माण करता है। देखते होगे तुम लोग लाइटवा जलाता होगा कभी कभी धरती पर, तो देखना गोल गोल होता होगा, गोल गोल, वो सब क्या है? तरंगाग्र है। क्या है बाबू? तरंगाग्र है। अब इसी के साथ समझना है, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु ईथर कण होता है। ये जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या होता है? ईथर कण। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या होता है? ईथर कण होता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु ईथर कण होता है, और यही ईथर कण प्रकाश का नए स्रोत का कार्य करता है। प्रकाश के नए स्रोत का कार्य करता है। यही ईथर कण प्रकाश के नए स्रोत का कार्य करता है। अब ये नया स्रोत जो है, कौन स्रोत बाबू? नया स्रोत। देखो, एगो तो नॉर्मल स्रोत था जिससे प्रकाश निकला, फैल कर क्या बनाया? तरंगाग्र। अब तरंगाग्र जो बना है उसका भी प्रत्येक बिंदु ईथर कण होता है, जो प्रकाश का नया स्रोत होता है। जो प्रकाश का, सीधा समझो ना, एक स्रोत से प्रकाश निकला, तरंगाग्र बनाया, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नया स्रोत होता है, तो अब इससे भी प्रकाश निकलेगा। अब इससे निकलकर प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा। नया स्रोत से प्रकाश निकलकर चारों ओर फैलेगा, चारों ओर फैलेगा, तो द्वितीयक तरंगिका का निर्माण होगा। द्वितीयक तरंगिकाएं का निर्माण होगा। द्वितीयक तरंगिकाएं का क्या होगा? निर्माण होगा। बात समझ में आया? द्वितीयक तरंगिकाएं का क्या होगा? निर्माण होगा। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। तो तरंगाग्र पहले ही पढ़े, अभी क्या पढ़े? द्वितीयक तरंगिकाएं। फिर एक बार समझ लो थोड़ा ध्यान से इसको। मान लो किसी स्रोत से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा, फैलकर किसका निर्माण करेगा? तरंगाग्र का। और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नया स्रोत होगा, और नया स्रोत से फिर प्रकाश फैलेगा दोबारा, तो अब द्वितीयक तरंगिका बनेगा। पहली बार प्रकाश फैलेगा तो तरंगाग्र बनेगा, और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु फिर प्रकाश फैलाएगा तो क्या बनेगा? द्वितीयक तरंगिकाएं बनेगा। क्लियर है बाबू? अब देखो इसका तीसरा पॉइंट, प्रकाश की किरणें तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत। प्रकाश की किरणें तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत। प्रकाश की किरणें तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत। तरंगाग्र के लंबवत होती है। प्रकाश की किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती है। क्लियर है बाबू? तो देख लो, हाइगन का तरंग सिद्धांत कहता है, कहीं से अगर प्रकाश आ रहा है, कहीं से अगर प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा? कहीं से आ रहा है प्रकाश तो चारों दिशाओं में फैलकर तरंगाग्र बनेगा, और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु फिर प्रकाश का स्रोत होगा, वहां से प्रकाश फैलेगा तो द्वितीयक तरंगिकाएं बनाएगा। और बाबू, प्रकाश की किरणें तरंगाग्र का हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। ये 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 2 बार आया है तरंगाग्र, और कभी कभी मिलाकर क्वेश्चन आता है तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू ध्यान से। प्रकाश का व्यतिकरण, देखो बाबू ध्यान से, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो देख बाबू, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? अगर 2 समान आवृत्ति, मतलब 2 तरंग है, मान लो कितना तरंग होना चाहिए प्रकाश का व्यतिकरण के लिए? कितना तरंग? 2 तरंग। और दोनों तरंगवा का क्या होना चाहिए? समान आवृत्ति या समान तरंग दैर्ध्य या समान क्या होना चाहिए? कला। जब समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्ध्य का 2 तरंग आपस में, ये दोनों तरंग आपस में क्या करता है? अध्यारोपण। क्या करता है? अध्यारोपण। अध्यारोपण मतलब टकराता है। क्या करता है? टकराता है, तो प्रकाश का पुनर्वितरण होता है।
प्रकाश का पुनर्वितरण मतलब प्रकाश दोबारा वितरित होता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। कितना तरंग होना चाहिए? दो, दोनों का आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए और दोनों जाकर आपस में क्या होना चाहिए? टकराना चाहिए। टकराने के कारण, किसके कारण? टकराने के कारण प्रकाश का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है, दोबारा प्रकाश फैलता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम तुमको फिगर बनाकर समझा देते हैं, देख ले बाबू ध्यान से। मान लो ये तरंग आया, ये पहला तरंग, कहाँ गया? ऊपर गया। अब मान लो ये दूसरा तरंग, ये भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो दोनों तरंग ऊपरे जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया? इसका देखो दोनों लगभग एक ही तरह का तरंग दिख रहा है, तो एक ही तरह का दिख रहा है तो इसका आवृत्ति भी सेम, आवृत्ति भी सेम, तरंग दैर्ध्य भी सेम, और दोनों ऊपरे जा रहा है तो कला भी सेम, आवृत्ति समान, तरंग दैर्ध्य समान, आवृत्ति समान, तरंग दैर्ध्य समान और कला भी क्या? समान। तीनों समान होना चाहिए एकदम दोनों तरंग का। तो देखो दोनों एक ही तरह का दिख रहा है, दोनों ऊपरों जा रहा है तो कला समान और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति। देख ले बाबू, कि जितना जितना दूरी पर ये कूद रहा है उतना ही दूरी पर ये भी कूद रहा है, तो जितना दूरी पर इधर कूद रहा है उतना ही दूरी पर इधरों कूद रहा है, तो क्या हो गया? समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्ध्य हो गया। क्लियर है बाबू? अब ये दोनों जब आपस में टकराएगा, दोनों जब आपस में टकराएगा प्रकाश, तो कुछ ना कुछ घबराएगा। दोनों जब आपस में टकराएगा तो कुछ ना कुछ घबराएगा। बात समझ में आया? दोनों जब आपस में आमने सामने आ जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ होगा, और वो होगा क्या? प्रकाश का पुनर्वितरण। क्या होगा? प्रकाश का क्या होगा बाबू? प्रकाश का पुनर्वितरण होगा, प्रकाश का पुनर्वितरण होगा। तो देख, मान लो तुम कहीं जा रहा है, मान लो तुम कहीं जा रहा है और तुम्हारे सामने कोई आदमी एकदम दौड़ ले एकदम धाए दे आ गया। तो देखो मान लो तुम मोटरसाइकिल से जा रहा है, एकदम मोटरसाइकिल से एकदम 80 का स्पीड लगाया है, एकदम चल दिया है, एकदम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कौन गली से एक बार धाए दे लड़का आ गया, तुम देख कर एकदम चकपका जाएगा कि क्या हो गया। अब या तो धक्का लड़ाएगा, नहीं तो मोटरसाइकिल लड़ेगा, या तो वो गिरेगा, नहीं तो तुम रोकेगा मोटरसाइकिल तो तुम गिरेगा। मतलब जितना स्पीड से वो आ रहा था, जितना स्पीड से तुम आ रहा था, क्या दोनों मेंटेन रह पाया? संभव ही नहीं है कि मेंटेन रह पाएगा। तुम या तो ब्रेक मारेगा और नहीं तो उससे धक्का लगेगा, तो कुछ ना कुछ घबराएगा। एकदम तुम एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि कहाँ से आ गया। बात समझ में आया? जैसे शादी ब्याह में तुम लोग देखता है, शादी ब्याह में मान लो बहुत लोग रहता है, एक बार तुम तेजी से कोनो काम करने गया, धाए दे कोनो सामने आ गया, तो या तो लड्डू लेकर छिटा जाएगा, नहीं तो पूरे भर मुँह लड्डू ले लेगा गिर कर। ये तो होगा, दूसर का होगा। मान लो एकदम दौड़ ले, तुम कोनो सामान लाने दौड़ ले जा रहा है और कोनो लड़की एकदम सामने आ गई, तू और ही डरा जाएगा। तू डराएगा नहीं, तू तो बकलोलवा खुश हो जाएगा। लड़कियां सब शर्मा कर भाग जाएगी वहाँ से, लड़कियां सब शर्मा कर क्या हो जाएगी? भाग जाएगी वहाँ से। अब वो 4 दिन तक तुमको, जब जितना दिन शादी रहेगा उतना दिन देखकर तुमको शर्म आएगी। देख समझ रहा है? तो यही होता है टकराना। तो जैसे ही टकराएगा उसको क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। तो टकराएगा तो कुछ ना कुछ घबराएगा, प्रकाश का पुनर्वितरण होगा। जैसे ही टकराएगा तो या तो प्रकाश या तो रंगीन हो जाएगा, रंगीन मतलब चमकीला हो जाएगा, या अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार मतलब काला हो जाएगा। ठीक है? या तो लड़कियां तुम्हारे सामने आई और तुमको कुछ नहीं बोली, शर्मा कर चली गई, मतलब तुम्हारा एकदम अंदर से एकदम तू रंगीन मिजाज का हो गया, चली गई है। सिग्नल क्लियर है, सिग्नल क्लियर है। अब आगे हम काम करेंगे। अब देखो बोल बाबू, अंधकार कब होगा? मान लो तुम्हारे सामने लड़कियां आ गई धाए दे, एक तमाचा खींच कर मारी, एकदम चोट देना मार देनी, खींच के तमाशा ही हंस के चली गई। ओकरा बाद का होगा? तुरंत तुरंत अनहरिया छा जाएगा। एकदम क्या छा जाएगा? अनहरिया छा जाएगा। देख ले बाबू, क्या छा जाएगा? अनहरिया छा जाएगा। तो अब देखो, तो जब दो समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान कला का प्रकाश आकर आपस में अध्यारोपित होता है, मतलब टकराता है,
तो या तो प्रकाश रंगीन हो जाता है या तो अंधकार हो जाता है। तो रंगीन कब होगा समझिए गया, अंधकार कब होगा समझिए गया। बस एक चीज़ और यहाँ पर आप समझिए, जब रंगीन या चमकीला होगा तो इस व्यतिकरण को बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण। कौन व्यतिकरण? समपोषी व्यतिकरण। और जब अंधकार और काला होगा तो इसे बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। इसका एक और नाम होता है, समपोषी का एक और नाम होता है बाबू रचनात्मक व्यतिकरण। क्लियर है? तो देखो बाबू, प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समपोषी और विनाशी। जब मामला एकदम क्लियर है, शर्मा कर लड़की चली गई तो समपोषी व्यतिकरण, एक झापड़ खींच कर दे दी तो अंधकार छा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण। बात क्लियर? अब देखो इसका एग्जाम्पल है कुछ, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। देखते होगे साबुन सरफ पानी में घोला जाता है तो उसका बुलबुलवा होता है ना, या बुलबुलवा होता है, वो थोड़ा अलग अलग रंग का दिखता है। तुम लोग याद करो, बचपन में मेला वाला जाता था तो तुम लोग एगो ढकना टाइप लेता था जिसमें पनिया रहता था, अब फूंकता था तो बुलबुला निकलता था ऐसा हवा में, और तुम लोग उसे पकड़ता था। कंपटीशन भी लगाता था किसका बुलबुला कितना बड़का होगा। वो बुलबुलवा को देखकर तुम लोग याद करो, वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग कलर का चमकता है, वो किसके कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण बुलबुला क्या होता है? चमकता है। बुलबुला क्या होता है? चमकता है। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण बुलबुला क्या होता है? चमकता है। क्लियर है? अब देखो, तुम लोग बचपन में किताब होता में मोर का पंख रखता था, वो मोर पंख हो अगर आज भी तुम्हारे किताब में है तो ऐसे 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 थोड़ा हिलाना, ऐसे ऐसे मोरवा का पंखवा हिलाएगा तो उसका भी रंग अलग अलग बदलेगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश का पुनर्वितरण, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण। क्लियर है बाबू? वो भी इसीलिए चमकता है। पेट्रोल और ट्रोल कहीं गिर जाए तो देखना पेट्रोल भी थोड़ी देर बाद चमकने लगता है, वो भी किसके कारण चमकता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रकाश के व्यतिकरण मतलब प्रकाश के अध्यारोपण के कारण। क्लियर है बाबू? अब देखो, तो व्यतिकरण आप समझ गए, प्रकाश का व्यतिकरण क्लियर हुआ, प्रकाश का व्यतिकरण क्लियर हो गया। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्लियर, लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण का कुछ शर्त है। तो शर्त पहिलका है बाबू, प्रकाश के व्यतिकरण का पहिलका शर्त क्या है? पहिलका शर्त कि कम से कम क गो तरंग होना चाहिए। क गो तरंग होना चाहिए? 2 गो या 2 से अधिक, कम से कम 2 तरंग या 2 से अधिक होना चाहिए। तरंग का क्या होना चाहिए? अध्यारोपण। तरंग का क्या होना चाहिए? अध्यारोपण, मतलब तरंग आपस में क्या होना चाहिए? टकराना चाहिए। तरंग आपस में क्या होना चाहिए? टकराना चाहिए। सबका आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और भी एगो दिया है, पढ़ सकते हैं आप। एग्जाम में कितना लिखना है? मात्र 2 तरंग होना चाहिए, अध्यारोपण होना चाहिए, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तरंग दैर्ध्य व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण क्लियर। बाबू एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से एकदम ध्यान से आज का क्लास कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बाबू। विवर्तन, क्या बाबू? विवर्तन। क्या बाबू? विवर्तन। ये बाबू अवरोधक है। क्या है? अवरोधक मतलब रोकने वाला। मान लो इधर कहीं से प्रकाश आ रहा है, मान लो यहाँ टॉर्च है, यहाँ टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश निकला, गांधी जी का टॉर्च है, देखो टॉर्च से प्रकाश निकला। अब प्रकाश यहाँ तक तो ठीक आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आएगा ना तो यहाँ से प्रकाशवा टकरा कर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। यहाँ से प्रकाशवा टकरा कर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, और मुड़ कर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? विवर्तन। प्रकाश का किसी अवरोधक के किनारे से, ये क्या है बाबू? अवरोधक का किनारा है। किनारा समझता है ना? बकलोला नहीं समझता है? तो जब जब मुझको पुकारे चले आए नदिया किनारे, देख इधर किनारा, देख इधर प्रकाश आया, अवरोधक के किनारे से टकराया और चारों दिशाओं में क्या हो गया? फैल गया। इसी घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन। डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं?
विवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन। जिस रूम में तुम लोग रहता है उसमें वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर समझता है ना, खिड़किया का छोटका भाई, खिड़किया के ऊपर रहता है। तो जब प्रकाश आता है सवेरे सवेरे देखना, वेंटिलेटर का इतना बड़ा छेद होता है, उससे प्रकाश आया, लेकिन वो क्या होता है, वो उतना ही बड़ा प्रकाश हुआ नहीं आता है, उतना से आता है फिर चारों दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? विवर्तन। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ गया? क्लियर है? देखिए हम लोग धरती पर हैं तो हमारे शरीर पर भी प्रकाश पड़ता है तो विवर्तन होता है। तो विवर्तन बहुत कम होता है, जिसके कारण हम लोग का परछाई बनता है। अगर मान लो सुबोधवा जब तक ले धरती पर है तब तक ले उसका परछाई बनेगा। उसको 2 किलोमीटर ऊपर लेकर चले जाओ, टांग दो एकदम एरोप्लेन के साथ है, वो बकलोलवा का परछाई नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ विवर्तन होता है। क्या होता है? विवर्तन। वहाँ विवर्तन कम होता है। क्या होता है? कम होता है, तो उसका परछाई। सीधा समझ लो ना, धरती पर अगर कोई चीज़ रहेगा तो उसका विवर्तन बहुत कम होता है, और जैसे ही ऊंचा जाएगा विवर्तन बहुत अधिक होता है, और उसी विवर्तन के कारण उसका परछाई नहीं बनता है। तो ऊंचा चीज़ों का परछाई जल्दी नहीं बनता है। जैसे एरोप्लेन जब रनवे पर उतरने वाला होगा तो उसका परछाई बनेगा, क्योंकि विवर्तन बहुत कम हो रहा है। लेकिन एरोप्लेन जब ऊंचाई पर है तो उसका परछाई नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ विवर्तन बहुत अधिक होता है। क्लियर है बाबू? विवर्तन 2 प्रकार का होता है, फ्रेनल विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? तो इसको उतना जानने की जरूरत नहीं है। अवरोधक क्लियर? बाबू एग्जाम में पूछेगा व्यतिकरण और विवर्तन को परिभाषित करें। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखे, तो व्यतिकरण भी पढ़ लिए, विवर्तन भी पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ध्रुवण। क्या बाबू? ध्रुवण। ध्रुवण। क्या बाबू? ध्रुवण। ध्रुवण क्या है? तो देख बाबू, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश को जब टूरमेलीन क्रिस्टल से गुजारते हैं तो वो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। अध्रुवित प्रकाश को जब टूरमेलीन क्रिस्टल से गुजारते हैं तो वो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण कहते हैं। सिंपल, सीधा समझो ना। अध्रुवित प्रकाश को क्या बनाना? ध्रुवित बनाना। अब तो बकलोलवा कहेगा इस सर ध्रुवित और अध्रुवित क्या होता है? ये कौन सा प्रकाश है, ध्रुवित है कि अध्रुवित है, कैसे पता चलेगा? तो देख बाबू, हम लोग के चारों तरफ जो प्रकाश होता है ना, सामान्य प्रकाश, वो क्या होता है? अध्रुवित। सामान्य प्रकाश क्या होता है? अध्रुवित होता है। सामान्य प्रकाश क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश। देखना है? देख तुमको दिखाते हैं बाबू। ये देख बकलोलवा, देख तो तुमको दिख रहा है? आंखवा चौंधिया जाएगा तुम लोग का। देख बोर्ड पर डाल रहा है, बोर्ड पर डालेंगे तो एकदम चौंधिया गया, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो देखने में अच्छा प्रकाश नहीं लगता है, आंख चकमका जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं बाबू? अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश। लेकिन ध्रुवित प्रकाश देखने में एकदम अच्छा होता है, उसमें आंख चकमकाता नहीं है। अब जैसे तुमको बताते हैं, मान लो गर्मी का दिन है, बहुत तेज धूप पड़ रहा है, और तुम बाहर निकलेगा तो आंखों से नहीं देखा जाएगा। कितना लोग आँखियाँ मूंद कर चलता है, क्योंकि दिखाई ही नहीं देता है। क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो क्या है? अध्रुवित प्रकाश है। कौन प्रकाश है? अध्रुवित। अब उसको टूरमेलीन क्रिस्टल से गुजारेंगे तो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा, और ध्रुवित प्रकाश अच्छा होता है। देखो अब हम तुमको समझाते हैं। तो टूरमेलीन क्रिस्टल क्या है? एक प्रकार का ध्रुवक है। ध्रुवक मतलब पोलराइड। देख बाबू, यह एक ऐसा पदार्थ है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बनाता है। देख सीधे, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बनाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? ध्रुवक मतलब पोलराइड। और इस घटना को क्या बोलते हैं? ध्रुवण। बात कुछ बुझाया?
अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे ध्रुवक पोलराइड कहते हैं, और इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं? ध्रुवण कहते हैं। बाबू ये बहुत बार पूछा गया, 3-4 बार आ चुका है। ध्रुवक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बनाता है उसे ध्रुवक कहते हैं, मतलब पोलराइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टूरमैनील क्रिस्टल। और भी एग्जाम्पल होता है। देखो, ट्रेन और रेल में तुम लोग सफर करते हो, सीधा बता रहे हैं, सीधा गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा धूप लगता है तो आँख चकमका जाता है, देख नहीं पाते हो, तो कितना लोग सन ग्लासेस लगाता है। क्या लगाता है? सन ग्लासेस, देखना वो चमकता है। तो सन ग्लासेस लगा लोगे, गर्मी वाला धूप चश्मा, तो एकदम बढ़िया से दिखेगा। हाँ, तनी सु थोड़ा सा करिया दिखता है, उतना उजाला नहीं दिखता है, लेकिन एकदम बढ़िया दिखेगा, तुम्हारा आँख चकमकाएगा नहीं। लेकिन चश्मा निकाल दोगे तो आँख में चकमकाने लगेगा। जैसे क्रिकेट वर्केट खिलाड़ी सब खेलता है, भारत का पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा तो देखना, गर्मी के दिनों में होता है, तो बहुत सारा क्रिकेटर आंख पर चश्मा लगाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आंख पर पड़ेगा तो चकमका जाएगा। बॉल पकड़ना होगा इधर, बकलोलवा चल जाएगा इधर बाउंड्री के बाहर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चश्मा लगा कर फील्डिंग करता है सब। क्यों? क्योंकि धूप आँख चकमकाए नहीं, क्योंकि सूर्य प्रकाश जो आया वो क्या है? अध्रुवित। और चश्मा लगा लिया ना, तो चश्मा से अध्रुवित प्रकाश पार करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? ध्रुवित। और ध्रुवित प्रकाश हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आंख चकमकाता नहीं है। ट्रेन और रेल में सफर करते हो, देखना, तो ट्रेन और रेल में सफर करते हो तो खिड़की से प्रकाश आएगा ना, तब भी आंख चकमकाता है। तो उसमें वो खिड़कियाँ रहता है, प्लास्टिक टाइप खिड़की रहता है, ऐसे गिरा दोगे तो आंखवा नहीं चकमकाएगा, क्योंकि वो खिड़कियाँ भी क्या है? टूरमैलीन क्रिस्टल। खिड़कियाँ भी एक तरह का क्या है? ध्रुवक है, पोलराइड है, जो अध्रुवित को क्या बना दे रहा है? ध्रुवित। एरोप्लेन से अगर मान लो बादल के ऊपर चल रहे हो तो वहाँ पर भी तो प्रकाश बहुत तेज लगने चाहिए, आँख पर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भी खिड़कियाँ में क्या लगा रहता है? ध्रुवक, पोलराइड, जो अध्रुवित प्रकाश को क्या बना देता है? ध्रुवित। इसलिए आँख पर चकमकाता नहीं है। क्लियर है बाबू? तो देखो, यह एक ऐसा पदार्थ जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलता है, उसे ध्रुवक कहते हैं। इसका उपयोग किस में होता है? धूप चश्मा। इसका उपयोग धूप चश्मा, ट्रेन और एरोप्लेन के खिड़की में, एलसीडी के डिस्प्ले, एलसीडी टीवी आता था पहले, अब तो एलईडी आता है, एलसीडी आता था, तो एलसीडी के डिस्प्ले में भी इसका उपयोग होता था। क्लियर है? टूरमैलीन क्रिस्टल एक प्रकाश का क्या है? पोलराइड हिले है। टूरमैलीन क्रिस्टल प्रकाश का क्या है? पोलराइड है। क्लियर है? बात समझ में आया? तो एक बार और समझ लो, वह पदार्थ जो अध्रुवित को ध्रुवित प्रकाश में बदल दे उसे ध्रुवक मतलब पोलराइड कहते हैं, और इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं? ध्रुवण कहते हैं। क्लियर है बाबू? अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है पोलराइड का? तो धूप चश्मा में, ट्रेन और एरोप्लेन के खिड़की में, एलसीडी डिस्प्ले में। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं बाबू, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा एकदम। अब देखो बाबू, पढ़ना है मेलस का नियम, मेलस का नियम और ब्रूस्टर का नियम। मेलस का नियम, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम 3 बार एग्जाम में, मेलस का नियम 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एकदम ध्यान से बाबू, ध्यान से देखो। डिफिनेशन है, जब प्रकाश किसी प्रेक्षक पर आपतित होता है तो प्रेक्षक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता कोजेया के वर्ग के समानुपाती होता है। मान लो कोई प्रकाश है, पहले टॉपिक देख लो, मेलस का नियम। किसका नियम? मेलस का नियम। ठीक है? मान लो प्रकाश जब प्रकाश किसी प्रेक्षक पर आपतित होता है, प्रेक्षक मतलब क्या होता है? प्रेक्षक मतलब आदमी जो देख रहा है, किसी चीज को प्रेक्षण कर रहा है, देख कर समझ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। तू बकलोलवा भी मेरा वीडियो देख रहा है पढ़ने के लिए, तो तू क्या हो गया? प्रेक्षक। तू क्या हो गया? प्रेक्षक हो गया, क्योंकि वीडियो देख रहा है, तो देखने वाले को प्रेक्षक कहते हैं। जब प्रकाश किसी प्रेक्षक पर पड़ता है तब प्रेक्षक से निकलने वाला प्रकाश की तीव्रता, प्रेक्षक से निकलने वाला किसकी तीव्रता? प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होता है कोजेया के वर्ग के। वर्ग मतलब स्क्वायर। कोजेया, प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होता है कोजेया के वर्ग के। तीव्रता का इंग्लिश होता है इंटेंसिटी। किससे दिखाएंगे? आई से। कोजेया मतलब कॉस थीटा। क्या बाबू? कोजेया मतलब क्या? कॉस थीटा। जया मतलब क्या होता है? साइन थीटा। इसी लाइट चैप्टर में ही पढ़ाए होंगे। तो कॉस थीटा का क्या है? स्क्वायर।
तब बोलो आई समानुपाती कॉस थीटा का स्क्वायर है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है मेलस के नियम के अनुसार प्रकाश की तीव्रता किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन देता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, इनमें से कोई नहीं। किसके समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो ये समानुपाती है, हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा क्या आई नॉट। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। प्रकाश की तीव्रता कोजेया के वर्ग के समानुपाती होती है। जब प्रकाश किसी प्रेक्षक पर पड़ता है तो प्रेक्षक से निकलने वाला प्रकाश की तीव्रता कोजेया के वर्ग के समानुपाती होती है। उसी को आगे बढ़ाकर इसको लाए। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ गया। अब चलिए ब्रूस्टर का नियम। किसका नियम बाबू, अरे बोलना बकलोल कहीं का, किसका नियम। अरे तू कैसे बोल सकता है, तू लोग तो मोबाइल से बाहर है बकलोल। देख इधर, ब्रूस्टर का नियम। किसका नियम, ब्रूस्टर का नियम। बाबू ये 3 बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से 3 या 4 बार पूछा है ब्रूस्टर का नियम। इसके पहले मेलस का नियम 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो देखो ब्रूस्टर का नियम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। सीधा है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के टेंजेंट, ध्रुवण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को या तो n से दिखाते हैं या म्यू से दिखाते हैं, पढ़ाए होंगे इसी लाइट चैप्टर में, पहला चैप्टर में, अभी तो दूसरा चल रहा है। बराबर ध्रुवण कोण के टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन, आ कोण को किससे दिखाते हैं थीटा, कौन थीटा, ध्रुवण कोण थीटा पी। तो n बराबर टेन थीटा पी। लेकिन बिहार बोर्ड जनबे करते हो पगला बोर्ड है, कुछ कर सकता है। वो बकलोलवा कभी लिखता है इसका थीटा पी के जगह कभी लिखेगा क्या आई पी लिख देगा, पगलाएगा तो थोड़ा और पगला देगा तो खाली क्या लिखेगा पी लिखेगा। तो इस फॉर्मूले को 3 तरीके से लिख देता है। कभी लिखेगा n बराबर टेन थीटा पी, कभी लिखेगा टेन आई पी, कभी और पगला जाएगा तो लिखेगा टेन पी। कोई दिक्कत, यही है ब्रूस्टर का नियम। बाबू इतना ही छोटा है लेकिन 3-4 बार आ चुका है, और मेलस का नियम 2 बार आया है। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया। अब चलिए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। प्रकाश का कौन प्रभाव बाबू, डॉपलर प्रभाव। कौन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पर आया है अभी तक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव सिंपल है, देख बाबू। मान ले यहाँ सुबोधवा खड़ा है, कौन है ये, सुबोधवा है, ठीक है। ये सुबोधवा है, ये सुबोधिया है, ठीक है। और ये टॉर्च लेकर आ रही है, ये टॉर्च लेकर हाथ से पकड़ी हुई है। सुबोधिया टॉर्च लेकर आ रही है सुबोधवा के पास। तो टॉर्च लेकर आ रही है तो तुम लोग देखना, टॉर्च जल रहा है तो जितना दूर होगी प्रकाश उतना कम रहेगा। जैसे जैसे ये नज़दीक आएगी सुबोधवा के तो टॉर्चवा का प्रकाश क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये सुबोधिया जब रुकी थी तब प्रकाश कम था, जैसे ही वो गति में आई तो धीरे धीरे इसके तरफ आई तो इसका क्या हो गया, प्रकाश बढ़ने लगा। और फिर अगर इससे दूर जाएगी तो प्रकाश क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव हो गया। जब प्रेक्षक, जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच, ये स्रोत है प्रकाश, यहीं से ना प्रकाश आ रहा है, स्रोत। आज देख कौन रहा है बाबू, सुबोधवा। जो देखता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेक्षक। जैसे तुम लोग मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं ना, तुम लोग भी क्या है, प्रेक्षक है, सुबोधवा है। देख इधर, ये प्रेक्षक सुबोधवा यहाँ खड़ा है और सुबोधिया टॉर्च लेकर, जो स्रोत है यहीं से ना प्रकाश निकल रहा है, इसी को स्रोत मानेंगे। टॉर्च लेकर इसके पास आएगी तो प्रकाश का तीव्रता बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे नज़दीक आएगी इसको प्रकाश ज़्यादा लगेगा, जैसे जैसे इससे दूर जाएगी प्रकाश कम लगेगा।
इसी को क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव। वही लिखा गया है, जब प्रकाश में स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाता है? परिवर्तन। देख, ये गति कर रही है, कौन गति? सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति किसे बोलते हैं? सापेक्षिक गति उसे बोलते हैं कि दूसरे का तुलना में गति हो। जैसे ही सुबोधवा रुका हुआ है लेकिन सुबोधिया गति कर रही है, मतलब इसके तुलना में ये गति में है, तो इसके नज़दीक आएगी तो प्रकाश बढ़ेगा, इससे दूर जाएगी तो प्रकाश घटेगा, मतलब प्रकाश में क्या हुआ? परिवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच में गति होती है तो प्रकाश में क्या हो जाता है? प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन। पास आएगी तो बढ़ेगा प्रकाश, दूर जाएगी तो प्रकाश घटेगा। इसी को प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसका कुछ उपयोग होता है बाबू, स्पीड गन में उपयोग। किस गन में उपयोग बाबू? स्पीड गन में उपयोग। किस गन में उपयोग? स्पीड गन। फिल्म में तुम लोग देखा होगा कि कोनो कार चलाकर, बाइक चलाकर एकदम बहुत तेजी से भाग रहा है, अब पुलिसिया है तो चका एगो गन लिया है, माने मारने वाला नहीं, मुँह आने वाला गन नहीं है, ऐसे गन लिया है, ऐसे खाली देख लेगा ना, कारवा को ऐसे देख कर दबाएगा ना तो उसमें वो गनवा में स्पीड बताता है कि कितना स्पीड से ही कारवा लेकर गया है। उसके बाद पुलिस उसका पीछा करता है कि काहे तेज चला रहा था, तुम लोग देखा होगा। तो स्पीड गन में भी प्रकाश के डॉपलर प्रभाव का उपयोग होता है। कैसे? कैसे? वो पुलिसिया गनवा लेकर एकदम सीधा खड़ा है लेकिन गौरिया गति में है ना, तो उसी से ये किससे मापा जाता है? डॉपलर प्रभाव से। तारा के वेग ज्ञात करने में उपयोग। तारा कितने वेग से गति कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो वो तारा का वेग ज्ञात करने में उपयोग। सूर्य के घूर्णन के वेग ज्ञात करने में उपयोग। एरोप्लेन का वेग ज्ञात करने में भी इसी का उपयोग किया जाता है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव का। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। क्लियर है बाबू? तो आज के लिए बाबू यही क्लास ओवर होता है। कल से लाइट का आपका लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा, लाइट का आपका लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा। आज के लिए यही क्लास ओवर। बाय 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 बाय।